प्रणाम साथियों। देश के निवर्तमान प्रधानमंत्री व वाराणसी से लोकसभा चुनाव के लिए तीसरी बार उम्मीदवार नरेंद्र मोदी द्वारा अपने ही गोदी मीडिया के रंगमंच से यह कहा गया कि वो गंगा आरती करा के पर्यावरण के प्रति लोगों में लगाव पैदा कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में उन्होंने ये कहा कि वे आरती करा के पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। साथियों, किसी भी प्रधानमंत्री का पर्यावरण के ऊपर दिया गया सबसे भद्दम वक्तव्य माना जाना चाहिए। एक तो उन्होंने माँ गंगा की धारा के बीच में खड़े होके जिससे गंगा माँ के बारे में वो बार बार कहते हैं कि माँ गंगा ने उन्हें गोद लिया है, एक झूठ बोला कि उनके द्वारा गंगा आरती कराई जाती है। साथियों, सच्चाई तो ये है कि 1991 से 1991 से दशाश्वमेध घाट पे गंगा आरती होता चला आया है। और ऐसे में ये कहना कि उनके द्वारा गंगा आरती कराई जाती है, माँ गंगा के गोद में खड़े होके झूठ बोलना है। और इतने निर्लज्जतापूर्ण झूठ नरेंद्र मोदी ही बोल सकते हैं। साथियों, ना आज तक हुआ है ना आगे होगा कि किसी आरती भर से लोगों में पर्यावरण के प्रति लगाव पैदा हो जाए और पर्यावरण की रक्षा हो जाए। ये तो एक डेढ़ घंटा आज के वक्त में, भागम दौड़ के वक्त में, चिल्ल पों के वक्त में नदी के तट पे बैठ के उस दृश्य का आनंद लेने भर का एक आयोजन मैं मानता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं भी देखा हूँ, BHU में अध्ययन करते वक्त कभी कभार हम लोग घूमते हुए दशाश्वमेध घाट पे जाया करते थे और बैठ के उस मनोरम दृश्य का आनंद लेते थे। देसी विदेशी पर्यटक का वहाँ जमघट लगता है। और ये नरेंद्र मोदी के 2014 में वाराणसी आने से बहुत पहले से ये चला आ रहा है। ये लोगों का आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन इससे पर्यावरण की रक्षा उतना ही हो सकता है जितना काशी के घाट पे पड़े हुए रेतों से तेल निकाला जा सकता हो। साथियों, दूसरी बात, ये बार बार माँ गंगा के प्रति अपने लगाव की बात करते हैं, तो उनके लगाव की सच्चाई का भी तहकीकात कर लिया जाए। साथियों, नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने से बहुत पहले से गंगा सफाई योजना चला आता रहा है। उसका बजट भी सैकड़ों करोड़ों में था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद गंगा सफाई के लिए नमामि गंगे
नाम के प्रोजेक्ट का शुरुआत हुआ और इस प्रोजेक्ट पे 2014 से फाइनेंशियल ईयर 2021-22 तक कुल 15,075 करोड़ का आवंटन हुआ और इस आवंटन के विरुद्ध मात्र 10,793 या 92 करोड़ रुपया ही खर्च हो पाया। यानी कि ये इतनी निकम्मी सरकार है कि अपने द्वारा आवंटित कुल राशि का लगभग 28% रुपए खर्च भी नहीं कर पाई। खैर, इसके आगे देखते हैं। जो गंगा की सफाई के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा, उस प्लांट का भी मतलब लगने वाला है, उसका ठेका भी अपने मालिक अडानी को इन्होंने दिया और उसमें भी एक अडानी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सेफ गार्ड प्रदान करने के लिए एक क्लॉज जोड़ा गया कि यदि क्षमता से ज़्यादा, प्लांट की क्षमता से ज़्यादा यदि कचरा आ गया और वो कचरा गंगा जी में प्रवाहित हो जाए तो उसके लिए अडानी दोषी नहीं माना जाएगा। ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में अडानी पे मुकदमा हुआ कि इसमें 20,000 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार हुआ है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक की टिप्पणी कर दी कि जब ये स्थिति है तो क्यों ना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ही बंद कर दिया जाए। तो मोदी जी यहाँ भी अपने मित्रों को धंधा दे रहे हैं। इसके अलावा भी नरेंद्र मोदी जी को ये बताना चाहिए कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में किन किन गुजराती मित्रों को या चंदादाताओं को इन्होंने लाभान्वित किया है। इसके बारे में भी नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहिए। साथियों, इसके अलावे गंगा और गंगा की सहायक नदियों पर उत्तरांचल में बनने वाले तमाम विद्युत परियोजनाओं के खिलाफ पर्यावरण वैज्ञानिक रहे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जिन्होंने बाद में संन्यास लिया और संन्यास का नाम उनका स्वामी सानंद पड़ा, स्वामी सानंद हुआ। उन्होंने मनमोहन सिंह के सरकार के समय आंदोलन किया, अनशन किया। संयोग से एक आध बार उसमें एक आध दिन के लिए दिल्ली में रहते हुए हमें भी शामिल होने का मौका मिला। वो प्रोफेसर सानंद जब अनशन किए तो मनमोहन सिंह की सरकार उस समय पहले थी और उन्होंने भागीरथी नदी पे बनने वाले अनेक विद्युत परियोजनाओं को बंद कर दिया। लेकिन इन तथाकथित गंगा प्रेमी और गंगा पुत्र नरेंद्र मोदी के आने के बाद उन परियोजनाओं को दोबारा शुरू किया गया और स्वामी सानंद
22 जून 2019 में आमरण अनशन पे बैठ गए। वो अनशन 211 दिन के लगभग चली, 211-12 दिन चली। उन्होंने नींबू पानी तक लेना बंद कर दिया, लेकिन मोदी उनसे संवाद करना उचित नहीं समझे, उनके मांगों पे गौर करना उचित नहीं समझे। स्वामी सानंद का ये मानना था कि गंगा को बचाने के लिए गंगा की अविरलता आवश्यक है। विशेषकर जो गंगा का उद्गम क्षेत्र है, उद्गम स्थल है, उसके आसपास किसी भी तरह के छेड़छाड़ के विरुद्ध थे वे, और गंगा एक्ट को लागू करने के लिए वे अड़े हुए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी उचित नहीं समझे कि प्रोफेसर GD अग्रवाल माफ करिएगा, स्वामी सानंद के बातों पे वे गौर करें। एक सन्यासी, एक साधु के बातों पे गौर करें। वे नामांकन कराने जब जाते हैं तो वाराणसी जिलाधिकारी के कक्ष में अपने बगल में एक सन्यासी को बैठाते हैं, साधु को। लेकिन एक साधु जो गंगा के लिए, गंगा को बचाने के लिए अनशन कर रहा था, उनके साथ इन्होंने किस तरह से बर्बर व्यवहार किया। और साथियों, बड़े दुख की बात रही कि 112वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका देह त्याग हो जाता है इस गंगा के लिए। और आज भी स्वामी सानंद के बातों को नहीं माना गया, उनके मांगों को नहीं माना गया, जो कि गंगा को बचाने के लिए आवश्यक है। और ये वाराणसी में आके पाखंड करते हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ जनता तक जा रही है, क्योंकि इनके पास मीडिया की ताकत है, अंधभक्त कार्यकर्ताओं की फौज है, और अपनी बात का प्रसारण देश और दुनिया भर में कराने के लिए मालिकों द्वारा दिया गया अकूत धन संपत्ति है। दूसरी तरफ एक सन्यासी, एक रिटायर्ड प्रोफेसर अपने अल्प संसाधन में रहते हुए भी वह संघर्ष करता रहा, अपने सांस के अंतिम क्षण तक माँ गंगा को बचाने के लिए लड़ाई करता रहा। और आप सत्ता के मद में चूर
उनके बात पे गौर फरमाने का ज़रूरत नहीं समझा, और दूसरी तरफ वाराणसी में आके माँ गंगा के प्रति लगाव का आप दिखावा कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। एक सन्यासी के हत्यारे माँ गंगा के प्रति झूठा लगाव दिखाते हुए इनकी जुबान तक नहीं कांपी। समझ सकते हैं कि अंदर से ये कितना निर्लज्ज और बेशर्मी भरा इनका व्यक्तित्व है।